हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो बीके ट्रेडर। आज की वीडियो सप्लाई एंड डिमांड जोन एसएमसी कॉन्सेप्ट के मुतालिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा कम्युनिटी, जिसमें आपको न्यू डेली हमारे कम्युनिटी के लिहाज से अपडेट दी जाती है और फ्री कोर्सेज और सेल्फ ट्रेडिंग की जो सी अनाउंसमेंट होती है वो उसी ग्रुप में होती है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो हमने कल प्रीवियस क्लास आप लोगों ने पता नहीं दोबारा किस किस ने देखी है, सच सच बताना। आज प्रीवियस जोन वाली क्लासेज किस किस ने रिवीजन देखी है? वो मैंने। जी सर, मैंने देखी है। मैंने नहीं देखी था। सर मैंने भी देखी है। और सर सॉरी करूंगा, मैं देख नहीं सका क्योंकि सर अभी कुछ दिनों से 3-4 दिनों का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह वीडियो भी वॉच करूंगा सारी। अरसलान आपने, नईम नो आपने, सर, नहीं देखी। मोयुद्दीन, जैद भाई, किसी ने देखी है आप लोगों में से? हाँ, मैंने देखा है सर। अभी तकरीबन मैथ जो है वो हनीफ को याद है। इसलिए भी रिवीजन करता हूँ ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा, हनीफ पिछली वीडियो देखी थी हफ्ते वाली क्लास वाली? सर कौन सी वीडियो? जो प्रीवियस अपलोड की थी जोन्स की। जी जी, मैंने देखी है सर। दोबारा पक्की बात है, आज मैं क्वेश्चन पूछूं तो किसी को डाउट तो नहीं होगा उसमें? सर आप पूछ लो, कोई इशू नहीं है। चले देखें, पुराने तो चलो उन्होंने देखी है, जो न्यू हैं कम से कम उनका तो हक बनता है ना, वो तो देखें। अपलोड ही उन्हीं के लिए की जा रही है ताकि उनके रिवीजन हो। फिर ये मेहनत करने का कोई फ़ायदा तो ना हुआ अगर वो प्रीवियस रिवाइज ही नहीं करके आएंगे। मैं अगर आगे भी पढ़ाऊँ तो समझ नहीं आएगी। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ट्रेडिंग फील्ड में आप लोगों में से कि शायद किसी ने ना पढ़ा हो, आपको वो चीज़ आज समझ आएगी, क्लियर होगी, जो इससे पहले जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, वो चीज़ें आज आपको क्लियर होंगी। तो प्रीवियस लाजमी देखा करो, तब अगला समझ आएगा आप लोगों के लिए। लोग बहर के लोग ना, मतलब जो क्लासेस नहीं ले रहे वो आकर फ़ायदा उठा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और डेली के मुझे स्क्रीनशॉट नोट्स बनाकर आप लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है ना। वो खुद से, जिन्हें शौक़ होता है ना, जिस बंदे को कदर होती है वो खुद करता है। तो मिन्नतें नहीं करनी पड़े, आप लोग खुद देखें अपने शौक़ से। अपना फ़ायदा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए अपलोड की जाती है ताकि आप लोगों की रिवीजन हो। हर बैच में मैं हर बैच अपलोड नहीं कर सकता। चलें, अच्छा, हमने जोन्स पढ़े ना। अब कुछ साथ मार्केट स्ट्रक्चर पर आता हूँ और कुछ लॉजिकल आपको बातें बताता हूँ। स्क्रीन आ रही होगी सबको? तो आपने अभी एक आपके दिल की बात मैं करने जा रहा हूँ कि मार्केट हम ना हमेशा इसी तरह पढ़ते थे कि मार्केट ऐसे चलेगी, पर मार्केट कुछ इस तरह से चलती है जिस तरह मैंने ड्रा की हुई है। टाइम की किल्लत की वजह से मैंने पहले ड्रा किया। क्या ऐसा ही है ना? मार्केट एक मूवमेंट के साथ तो नहीं चलती। मार्केट एक मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे इस तरह कुछ समझ ही नहीं आती किस तरह चल रही है मार्केट। तो इस मार्केट में हम जोन्स कैसे फाइंड करेंगे? हमने जो जोन्स पढ़े, असल में हमारा सप्लाई या डिमांड कौन सा होगा, एक ट्रेंड है वो कैसे चल रहा है, उसकी क्या निशानियां हैं, वो कैसे ड्रॉ होगा। अब मैं एक एक बंदे से सवाल करूंगा और जल्दी जल्दी हाँ या ना, यस नो, दो चीज़ें ऑप्शन हैं उनके लिए कि उन्होंने जवाब देना है। सबसे पहले ला से शुरू करते हैं। जाहिद भाई, जाहिद खान, क्या इधर जोन बनता है? क्या इधर जोन बनता है? यस या नो, जल्दी जल्दी। जाहिद खान क्लास में यस नहीं है? यस यस, जोन बन रहा है सर जी। वो जी सर जी, जोन बन रहा है सर। इधर क्या आपका सप्लाई जोन बनेगा? जी सर, बनेगा सर। क्या लॉजिक है? ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है सर जी वो। तो ये जोन बनेगा आपका?
फिलहाल वो कंफर्म ये वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला इससे बाद वाला कंफर्म हो गया है सर जी। ये वाला। जी सर। चले माइक ऑफ करें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यमान, आप मुझे ये बताओ, क्या ये जोन बन सकता है कि नहीं? यस या नो, जल्दी जल्दी, फिर इतना टाइम नहीं होता, मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा अगर मुझे जल्दी आंसर नहीं मिलेंगे तो। ओके, वसी असलम, क्या ये मैंने जोन ड्रॉ करता हूं ये दुरुस्त है? यस या नो? ओके यस। अच्छा, उसके बाद उनैजा सिस्टर, क्या ये जो सा मैंने जोन ड्रॉ किया है ये सही है या गलत? यस या नो? नो। तो ये नो। जो ये ड्रॉ किया है ये सही है या गलत? ये भी गलत। ओके। उसके बाद मुहियुद्दीन, क्या मैंने ये जो सा जोन ड्रॉ किया है ये सही है या गलत? सही है सर। ओके। शहनाज, क्या मैंने ये जो सा जोन ड्रॉ किया है ये सही है या गलत? यस या नो? ओके। उसके बाद चलते हैं आगे, सबसे एक एक चीज़ पूछता हूँ। साकिब, क्या मैंने ये जो सा जोन ड्रॉ किया है ये सही है या गलत? यस या नो, जल्दी जल्दी। नो। ओके, चलो ज़रा माइक खोलो, लॉजिक बताओ। कोई लॉजिक भी होगा, नो बोल रहे हो। हमारे पास जोन की क्या निशानी थी जोन ड्रॉ करने के लिए? कौन से 4 पॉइंट्स होने चाहिए? ये होना चाहिए या नहीं? या ये होना चाहिए? ऐसा ही है ना? तो ये 4 पॉइंट बनते हैं कि नहीं बनते? चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हुज़ैफ़ा, क्या मैंने ये जो सा जोन ड्रॉ किया ये सही है या गलत? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। सर मैं बाय रोड पे हूँ। ओके ओके, कुछ लेते आना, घर आना तो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नईम, क्या ये जो सा मैंने ये वाला जोन ड्रॉ कर रहा हूँ ये सही है या गलत? यस या नो? यस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। कौन आ गया? फातिमा सिस्टर। फातिमा सिस्टर, मुझे ये बताएं, क्या ये जो सा मैंने जोन ड्रॉ किया ये सही है या गलत? सर मैं अभी क्लास में एंटर हुई हूँ तो मुझे अभी सही तरह से उसको समझने में टाइम लगेगा। ओके, पिछली सीट पे बैठ जाए। नेक्स्ट, उसके बाद अरसलान, ये जो सा मैंने जोन ड्रॉ किया ये सही है या गलत? सर सप्लाई से डिमांड की तरफ आया है तो जोन तो सही है सर। ये डिमांड बनती है या नहीं? ये सर बन रही है सर। बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है फिर? सर ये भी डिमांड बढ़ रहा है। ये डिमांड है, सही है। यस सर। सर ओके क्लास नहीं ली, सप्लाई डिमांड पे बता रहा हूँ। ओके, तो आप पढ़े लिखे हो ना, तब मैंने पूछा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब आ जाती है बारी अब्दुल्ला। पहला अगर आप फ्री हो, नहीं तो दूसरे नंबर पर मिस निदा, आप मुझे ये बताएं पहला जोन कौन से पॉइंट पे ड्रॉ होगा? 1, 2, 3, 4। 2 मिनट सब्र करो, ट्विस्ट तो आएगा। 7, 8। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ जो सा नंबर 1 है इस पर जोन ड्रॉ होगा या नहीं? होगा सर, जोन बनेगा जी। चले मिस नेता, नेक्स्ट जोन बताएं कौन से पॉइंट पे ड्रॉ होगा? सेकंड पर सर। ओके, माइक ऑफ करें।
अमजद, अगला जोन किस पर ड्रॉ होगा? जी सर। जोन, ये 2 पॉइंट हो गए, पहला और दूसरा। अगला जोन किस पर ड्रॉ होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर 3 पर सप्लाई जोन बनता है सर, 3 पर। माइक ऑफ कर दे। अब्दुल्ला दोबारा बताओ, अभी इनमें से किस पर होगा? सर मेरा आंसर वही है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला हो गया हर ना, एरिया जोन, फर्स्ट हर वाला एरिया हो गया। जोन नहीं है गलत है। ये फर्स्ट 3 पॉइंट हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से देखकर बताओ जोन कौन सा है? सप्लाई जोन। हाँ, सप्लाई जोन। ठीक है सर। जल्दी फास्ट। सर ये सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला। ये वाला, ये क्रॉस है, ये 3 पहले 3 छोड़ दो। 4, 5, 6, 7, 8, ये जो से है ना, इनमें से कोई एक बताओ। सर लास्ट वाला 8। 8, माइक ऑफ कर दो। 8। पहले वाला हर बार पढ़ते हो, तुम्हारे क्वेश्चन तीनों के गलत हैं आंसर। अभी तक मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझे। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं जोया सिस्टर। अच्छा मुझे ये बताएं जोया सिस्टर, 4, 5, 6, 7 कौन सा जोन ठीक है? 5 सर। 5 पक्की बात है? यस सर। चलें, उसके बाद प्रीवियस बैच के कौन कौन हैं? आ जाते हैं हमाद। हमाद 4, 6, 7 इनमें से कौन सा जोन बनेगा? सप्लाई जोन। सर 6। माइक ऑफ कर दो। असनैन 4, Yes, 6, sir. 7 कौन सा जोन बनेगा? सर 4। दोनों के आंसर गलत। चले, तकरीबन सारे प्रीवियस हो चुके हो। अब पता लगा कितने पानी में हो सारे। इधर आके सारा काम फंसता है। क्या सर प्रैक्टिस देखा की? जाए तो ना, सर देखा जाए तो लेवल भी बहुत पास है इससे। लेवल सर चार्ट पास। में जब बैठे होते हैं ना, तब कंफ्यूजन नहीं होती, तब उधर सही समझ आ जाता है। उधर ये जो मार्केट आपने बनाई है, कंफ्यूजन हो जाती है। असल स्ट्रक्चर तो यही है। स्ट्रक्चर ही जब आपको समझ नहीं आएगी, मार्केट जैसी भी हो समझ नहीं आएगी। ये ना 4 पे लेवल बनता है, ना 6 पे बनता है, ना 7 पे बनता है। किसी पे सप्लाई बनता ही नहीं है। इधर आप लोग बोल रहे हो सप्लाई। ये तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपसे सवाल पूछा कि आपके अंदर कितनी वो कैबिलिटी या कि आप उस चीज़ को जज कर सकते हो। अब्दुल्ला ने जौन सा पहला आंसर सही भी दिया ना, तो वो इस वजह से दिया कि वो हर बैच में ये पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है? जब एक आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, जब आपको मूवमेंट, मैंने क्या पढ़ाई थी असल जोन की मूवमेंट। अब गौर से सुनो जौन सी बात, ये मैं सारा हटाता हूँ, अब मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ। पहले हमेशा याद रखो, एक पॉइंट मार्केट इस तरह आ रही है ना, इस तरह मूवमेंट करती है कुछ इस तरह से। अगर दोबारा वो प्रीवियस हाई से पहले ही रिवर्स होती जाए, प्रीवियस हाई से पहले ही रिवर्स होती जाए, लो ट्रेंड में है, किसमें? डाउन ट्रेंड में। प्रीवियस हाई से पहले ही अगर रिवर्स होती जाएगी तो ये नीचे वाला लो कभी कंफर्म नहीं होगा। हमेशा हम मार्केट का क्या स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, ये ना लोअर लो लोअर हाई। पर अब जोन में याद रखो, असल बात जौन सा जो कोई फॉरेक्स वाला पुराना बैठा तो उसे इस चीज़ का इल्म होगा, पर फॉरेक्स में भी ये चीज़ बहुत कम ही बताते हैं। अगर मार्केट प्रीवियस हाई से पहले ही रिवर्स होती जाए तो उसके नीचे वाला लो कभी कंफर्म नहीं होगा, और जब तक लो नीचे ब्रेक नहीं होगा ऊपर वाला हाई कभी कंफर्म नहीं होगा। अगर वो उस पहले हाई से पहले रिवर्स हुआ, उससे पहले रिवर्स हुआ। अब मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। ये लो ट्रेंड है, डाउन आप लोगों की होमवर्क है। कल मुझे हर हालत में मिलेंगे तो लास्ट क्लासेस दूंगा, इसके अलावा नहीं दूंगा। मैं आज ये आपको पहले क्लियर करवाता हूँ। अब सबसे पहले ये देखो, मार्केट आई, कुछ 4 मूवमेंट आई। हम क्या करते हैं, याद रखो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में इस तरह का बनता है। अब मैं इंटरनल भी मार्केट में चल के समझाऊंगा और एक्सटर्नल भी, पर इस बार गलती की किसी को गुंजाइश नहीं दूंगा, तब अगली क्लासेस दूंगा, नहीं तो 4-5 बैच के लड़के तैयार बैठे हुए, मैं उन्हें स्टार्ट करा दूंगा। अब सुनो, मार्केट आई, कुछ इस तरह से मूवमेंट की। मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर ये प्रीवियस हाई से इसी तरह पहले चली जाती तो ये लो कंफर्म नहीं होगा। अब इसने क्या किया, इस प्रीवियस इस एरिया को हाई को ब्रेक किया। जब ब्रेक किया और दोबारा नीचे ब्रेक किया तो ये लो कंफर्म हो गया
ये ऊपर लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब असल कंफर्म हुआ, जब ये कंफर्म हुआ तो इस एरिया में आपका एक जोन आ गया, इस एरिया में आपका एक जोन आ गया। अब सुनो, अब जोन आ गया तो मार्केट नीचे निकली फिर ऊपर गई। अगर ये इससे पहले ही रिवर्स हो जाती तो ऊपर आपका सप्लाई जोन बनता ही नहीं था, आपका सप्लाई जोन बनता ही नहीं था। हम क्या करते हैं, हर इस एरिया को जोन ले लेते हैं या हर नीचे इसको डिमांड या जोन बना लेते हैं। असल सप्लाई एंड डिमांड SMC होती कौन सी बला है, वो चीज़ समझो। अब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ऊपर गई, ये जो सा जोन था इसे टच किया, मार्केट वापस आ गई। अब जब तक अगर इस एरिया को ब्रेक कर गई है ना तो ये नीचे लो तब कंफर्म होगा जब ये ऊपर ब्रेक, ये लो कंफर्म हुआ तो जब ये ब्रेक होगा तो ये तब ऊपर लोअर हाई कंफर्म होगा। पर लोअर हाई पहले जोन से रिस्पेक्ट होके आ रहा है तो इस एरिया को दोबारा जोन हम नहीं ले सकते, ये क्योंकि इंडिकेट हो गया, एक दफ़ा टच हो चुका है जोन को। याद रखो, एक जोन अगर उसी टाइम भी इंडिकेट हो जाए तो हम उसे पावरफुल जोन कंसीडर नहीं करेंगे। अब दोबारा आगे चलो, आगे ये क्या बन गया, लोअर हाई। मार्केट इस तरह नीचे गई, ये ऊपर गई, उसके बाद ये इस तरह गई। अब ये एरिया ब्रेक हुआ तो नीचे क्या कंफर्म हुआ, लो। अब लो कंफर्म हुआ तो जब ये लो ब्रेक होगा तो ऊपर क्या कंफर्म होगा, लोअर हाई। तो ये लोअर हाई का एक जोन, ये दो जोन आ गए। मैं इसे दूसरी तरह बना देता हूं, ये जोन आ गया। अब जोन आया, मार्केट नीचे ब्रेक किया फिर ऊपर गई, जोन को रीटेस्ट टच करके वापस आ रही है तो मार्केट नीचे आई, ये एरिया ब्रेक हुआ, क्या हुआ, ऊपर लोअर हाई। अब याद रखो, हाई तब कंफर्म होता है जब नीचे लो ब्रेक होगा, हाई तब कंफर्म होगा जब नीचे लो ब्रेक होगा, पर लो तब कंफर्म होगा जब उसका प्रीवियस हाई ब्रेक होगा। अब इस एरिया में देखो प्रीवियस हाई ये है तो ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो ये लो आपके पास नहीं है। अब ये देखो, ये भी लो आपके पास नहीं है, ये भी लो आपके पास नहीं है जिसे हम हर लो लेते हैं। और याद रखो, हमेशा रियल लो जब भी ब्रेक होगा उसके बाद W का पैटर्न बनेगा। ये देखो W बना, ये ब्रेक हुआ, W बना, ये अब असल लो ये है क्योंकि ये एरिया ऊपर ब्रेक हुआ। अब पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में आपके पास कितने जोन्स हैं, इस पूरे एरिया में आपके पास कितने जोन्स आए निकल के, सिर्फ 2। कितने सप्लाई जोन आए, 2। पर हम इस पूरे एरिया में हर जगह जा बजा जोन लेते हैं और कहते हैं हमें 5 मिनट की ट्रेड नहीं देता। ऐसा हो ही नहीं सकता, जोन को मार्केट टच करे और भागे नहीं, हमेशा भागती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो नहीं करती, पर बशर्ते ये कि हमारी उस मार्केट को, मैंने आज वीडियो में ये बहुत बात बोली कि निगाह होनी चाहिए देखने वाली और स्ट्रक्चर को समझने वाली। हम इतनी मेहनत ही गवारा नहीं करते समझना, भाई क्या नाम है, ये चीज़ें समझे। अब आप 100 लोग सोच रहे होंगे हमने करनी है 5 मिनट की या 1 मिनट की ट्रेड, इस स्ट्रक्चर के खाते में क्यों हम पढ़ें भाई? आगे चल के फॉरेक्स में नहीं जाना, क्रिप्टो में नहीं जाना, बाइनांस में नहीं जाना, आप ट्रेडिंग फील्ड में आगे नहीं जा रहे क्या? आपने आगे बढ़ना है तो उस चीज़ को समझो। ये स्ट्रक्चर आपके फॉरेक्स में भी, बाइनरी में, सारी जगह पे काम करते हैं। आपके स्ट्रक्चर ही देखे जाते हैं। याद रखो, SMC कॉन्सेप्ट हर मार्केट में काम करता है। स्टॉक में जाओ, स्टॉक में भी काम करेगा ये SMC हर मार्केट में। और उधर तो एक कैंडल को आपको नहीं देखना होगा प्राइस एक्शन, आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। और जोन इतना पावरफुल होता है, वो मार्केट को अच्छा खासा धकेलता है, वो मार्केट को अच्छा खासा धकेलता है। और जोन वाहिद चीज़ है जिसकी लिक्विडिटी सबसे कम ग्रैब होती है। बकाया जितने लेवल हैं उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होने का अंदेशा होता है, पर जोन की लिक्विडिटी बहुत कम ग्रैब होती है। जोन उधर से ही उसे फॉरवर्ड करता है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज़ होती है ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जब ये एरिया ब्रेक हुआ ना, ये लास्ट क्या था, हाई मार्केट का, ये ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, ये एक हाई लगा ना मार्केट के ऊपर, ये ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ऊपर गई और नीचे इस एरिया को जब ब्रेक किया तो ये क्या कंफर्म हुआ, ये आपके पास एक हाई, ये हायर लो, ये क्या कंफर्म हुआ,
हायर लो, जब ये एरिया ब्रेक, ये हाई ब्रेक हुआ तो हायर लो कंफर्म हुआ, तो जब हायर लो दोबारा ब्रेक हुआ तो ऊपर वाला हाई कंफर्म हुआ, तो इस एरिया में आपका फिर डिमांड जोन आएगा। इस पूरे चार्ट में 3 जोन बने, 2 सप्लाई के, 1 डिमांड के। अगर इसे आप मार्केट में देखो तो ये मैक्सिमम 2 से 3 घंटे की मार्केट बनती है। 2 से 3 घंटे की मार्केट में आपको अगर 2 से 3 जोन्स मिल रहे हैं तो हम किस बिना पर 10 मिनट की वीडियो देखकर हम जोन सीख लेते हैं लगाना। हमें जोन के बारे में पता क्या है। जोन, अब जोन आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, अब मैं ये मार्केट में भी चेक कराऊंगा। और साथ एक और चीज़ हमने पढ़ा था एफवीजी। अगर आप एक्सटर्नल लेवल में चेक कर रहे हो, अगर एक्सटर्नल लेवल में बड़े पैमाने पर मार्केट के बड़े स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो अगर जिस जोन के साथ इस एरिया में एफवीजी पाया जाएगा, जिधर जोन बनेगा उधर एफवीजी होगी, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन कंसीडर होगा, वो आपको अच्छी रिस्पेक्ट देगा, बल्कि उन जोन्स की निस्बत जिसमें एफवीजी नहीं होगी। एफवीजी पढ़ाने का मकसद क्या था, वो इशारा इस चीज़ का देगा आया वाकई जो सप्लाई आए वो रेयर है, हकीकत में आई है। तो उससे ये होगा कि जब भी मार्केट जोन को टच करेगी आपकी रिवर्स हो जाएगी, आपकी मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ये चीज़ तो पहली बात आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, इसमें क्वेश्चन क्या होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे बताओ, आगे फिर मैं और क्लियर करता हूँ, आगे तब टॉपिक पे जाऊँगा। सर मेरा इधर एक क्वेश्चन है, ये जो हमारा पहला जोन है जिधर हाई मार्केट ने लगाया है, अगर इसके नीचे जाने से पहले एक दफा मार्केट इधर से फिर करेक्शन करके नीचे वेव बनाती है, तो हमारा ये जोन पावरफुल रहेगा? मतलब इसे इस तरह टच करके आती है? हाँ, टच करके नीचे जा रही है, यानी कि एक कैंडल प्रीवियस इसके अंदर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो हमारा ये जोन पावरफुल रहेगा? मार्केट जब इधर से गिरेगी ना तो जोन जी ही जी तब कंफर्म होगा जब लो ब्रेक होगा। इसके इस तरह जी। करके बेशक मार्केट आए। तो हाँ, जब ये नीचे इसको कर लेगी और बल्ले बेशक इसको 1-2 करेक्शन करके नीचे आ रही है, लेकिन जब ये नीचे आ गई हमारे लोअर पॉइंट तक आ गई, तो हमारा ये जोन फिर भी पावरफुल है ना? जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, आप मेरी बात समझे। आपका कहना है जी कि जी मार्केट कुछ इस तरह से इस तरह टच करके आए, इस तरह है ना जी जी भाई? जी जी जब टच करके इस तरह आएगी ना, तो जब तक ये जी लो ब्रेक नहीं होगा ये जोन कंफर्म ही नहीं होगा, ना ये हाई ऊपर कंफर्म होगा, ना ये हाई कंफर्म होगा। कंफर्म। हो सकता है मार्केट इधर से इस तरह भी ऊपर निकल जाए, चेंज ऑफ करेक्टर कर दे। अगर ये लो बना हुआ है ना, अब ये देखो ये एरिया मैं इधर बनाता हूँ, इस तरह मार्केट गई, इस तरह जा रही है। आपका कहना है कि इस तरह करेक्शन करे, जोन को टच करके इस तरह वापस आए, तो फिर जोन बनेगा या नहीं बनेगा? जी जी अब इसमें जो सा लेटेस्ट हाई होगा वो आपका जोन कंसीडर होगा, लेटेस्ट हाई। जी अगर उस हाई को पहले डबल टच मिल रहा हुआ तो आप उस जोन को नहीं लेंगे, आप उस जोन को नहीं लेंगे, पर जोन दूसरी सूरत में बनेगा। ये देखो ये एरिया अगर करेक्शन करके आइए तो इस तरह जोन बनता है ना। इस एरिया में जी ये लो ब्रेक हुआ, ये इसका ऊपर वाला हाई ब्रेक हुआ, तो ये जोन बन गया, ये जोन जी बन गया। मार्केट अपना जोन परफेक्ट बनाएगी, मार्केट जी परफेक्ट बनाएगी। पर दूसरी सूरत में ये भी तो हो सकता है, ऊपर गई है मार्केट, इस तरह निकल जाए, ये हाई को दोबारा ब्रेक करे और नीचे आए कुछ इस तरह से, तो ये आपका जोन डिमांड बन गया, ये जी आपका नीचे जोन बन डिमांड गया। पर। तो चेंज ऑफ करेक्टर भी होगा, ये तो अभी मैं चल के चार्ट में भी बताऊंगा, पर आप लोगों को पहले कंफ्यूजन। अब सिंपल सा मैं आपको एक बहुत ही मेन चीज़, मतलब सिंपल सा लॉजिकल एक चीज़ बताऊं, मार्केट के चेंज होने का। हाई कैसे कंफर्म होगा और लो कैसे कंफर्म, बहुत इजी सा फार्मूला है। हमेशा याद रखो, जब भी लो नीचे असल रियल लो ब्रेक होगा ना, मार्केट 5 मिनट के लिए रिवर्स होगी, मार्केट 5 मिनट के लिए रिवर्स होगी। जब आपके छोटे मोटे ये लेवल्स होंगे ना, एक्सटर्नल ये जो सा छोटा हम जैसे लेवल कहते हैं, वो आपको कंटिन्यू देगा, वो आपको ज़्यादा कंटिन्यू देगा। पर रियल लो जब भी इधर से ब्रेक होगा तो मार्केट रिवर्स होगी थोड़ी सी, और डब्ल्यू का पैटर्न बनाएगी। जी अब लो ब्रेक हुआ, ये देखो डब्ल्यू का पैटर्न। अब इस डब्ल्यू के पैटर्न को या इन चीज़ों को हम समझेंगे कैसे, इन चीज़ों को हम समझेंगे कैसे? सिंपल सा, अगर इस तरह से कुछ बनता है, इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है, तो ये क्या कंफर्म होगा आपका?
सप्लाई। हाँ ये सप्लाई है, सप्लाई लो का स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ एम बनता है तो ये आपका ये होगा। अगर कुछ इस तरह से बनता है तो ये आपका डिमांड कंफर्म होगा। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ज़हन में रख लो। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ज़हन में रख लो, आपके सप्लाई एंड डिमांड ढूंढने में बहुत मददगार साबित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है, क्या यकीन है, आप लोग जितने अगर ट्रेडिंग में पहले भी आए हो, इस तरह का ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी किधर भी, इस तरह मुकम्मल स्ट्रक्चर। अब ये चीज़ें आप लोगों को तब पढ़ाना है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। अगर ये ना पढ़ाता तो फिर भी आपका बाइनरी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती। पर जब जोन्स की बारी आएगी तो मैं सिंपल आपको नहीं बोलूँगा कि ये 4 पॉइंट होंगे तो आपका जोन बन जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। जो असल फार्मूला है वही बताऊंगा, चाहे उस घंटे बाद उस चीज़ पर ट्रेड मिलती हो, पर मेरा काम है वो ईमानदारी से पूरे तरीके से आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। असल में तो जोन इस चीज़ को भी लेते हैं, ये हमारा काउंटर लेवल भी बनता है और भी मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, पर असल जो सा तरीक़ाकार है, फार्मूला है, वो ये वाला है। असल फार्मूला वो ये वाला है और ये जोन कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर इस करैक्टर को लेते हो तो ये आपको धोखा दे सकता है। इस चीज़ को वैसे क्या बोलते हैं अगर मार्केट इस तरह कुछ कार के नीचे जाए तो? इंड्यूसमेंट किस चीज़ को बोलते हैं? कोई बता सकते हैं इंड्यूसमेंट की तारीफ क्या है? मार्केट की धोखा इसी चीज है। जी, इंड्यूसमेंट मींस लालच। इंड्यूसमेंट किस चीज़ को? मार्केट धोखा दे के जा रही है, यानी कि गलत उसमें जा रही है, हम लोगों को धोखा दे रही है। धोखा नहीं दे रही। लिक्विडिटी कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, वही क्या इंड्यूसमेंट नहीं होती? मार्केट ट्रैप करती है, मतलब छोटे छोटे करैक्टर बनाती है। अब ये देखो ना, ये इधर करैक्टर बनाया मार्केट ने, एक दफ़ा ये नीचे वाला ये खाएगी, मार्केट इधर से उठी है, इधर आएगी, ये एक किस्म का इंड्यूसमेंट भी आपका ले लो। मार्केट इधर से भी आपको ट्रैप करेगी और ये एरिया भी आपका ट्रैप करने के। अब कैसे करेगी? आप लोग सोच रहे हो भाई इधर से मार्केट कैसे ट्रैप करेगी? बिल्कुल कर सकती है मार्केट। अब अगर इस एरिया से उठी है तो क्या जो सा न्यू बंदा है जिसे सारे करैक्टर का अभी तो आप लोग पढ़ चुके हो, वो नेक्स्ट टच पे इधर ट्रेड नहीं लेगा, वो लेगा, इसे स्पोर्ट्स के समझ के लेगा। मतलब इधर से मार्केट दोबारा ऊपर निकल जाएगी। इंड्यूसमेंट की पहली बात है बाइनरी के साथ ताल्लुक नहीं है, इंड्यूसमेंट का बाइनरी के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इंड्यूसमेंट आपको 1 मिनट या 2 मिनट इन चीज़ों में आपको मददगार साबित नहीं होगी। और इंड्यूसमेंट की मतलब जिसे बोलते हैं ना, इस चीज़ के साथ ताल्लुक वो पूरे एक करैक्टर के साथ या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ है। हमने ट्रेड करनी है जोन्स में, हमने जोन को प्रेफर करना है, हम इंड्यूसमेंट में नहीं जाएंगे। जैसे इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट तकरीबन सेम है, दोनों चीज़ें तकरीबन सेम है। तो हमने मार्केट के करैक्टर और जोन को फोकस करना है, सप्लाई एंड डिमांड जोन, और लाइव मार्केट में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब सुनो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक आप इंडिकेटर लगाते हो तो वो आपको इन सारे एरियो में जोन लगा कर देते हैं, आपको इन सारे एरियो में जोन लगा कर देते हैं। पर याद रखो, अगर इंडिकेटर इस्तेमाल भी करते हो तो कभी देखना है इंडिकेटर हमेशा आपको लैग देगा, आपके पैमाने को पूरा नहीं करेगा। जो आपकी अपनी निगाह, आपका अक्ल उस चीज़ को सोच पाएगा, वो इंडिकेटर नहीं करेगा। अगर इंडिकेटर सारे काम करते या प्रॉफिटेबल करते तो भाई सारे प्रॉफिटेबल बने होते। इंडिकेटर उन्हें एक टूल बनाने वाले को, एक आपको बंदा बोल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट पे पैसे भी लगाओ, मतलब मैं एक आपको पैसे भी दूंगा, आपको साथ सहूलत भी फराहम करूंगा, आपको पैसे भी दूंगा, आपको ये भी कहूँगा कि भी इस तरह आप मेरे से पैसे निकाल सकते हो। कौन सा बेवकूफ़ इंसान है जो आपको इस तरह बोलेगा? मैं आपको बोलूँगा भाई आओ मैं आपको पैसे भी देता हूँ और आप लोग मेरे से और पैसे भी निकाल सकते हो, मेरी ये कमज़ोरी है, इस तरह करके। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। यही चीज़ आपको ट्रैप करने के लिए काफ़ी होती है, यही चीज़ आपको ट्रैप। तो ये इसकी मिसालें और भी हैं, बहुत अच्छी हैं, पर क्लास जा रही है, उसे छोड़ें। तो यही चीज़ आपको ट्रैप करती है, तो इस वजह से इस चीज़ में कभी ना पड़िएगा। अपने अक्ल का, दिमाग का इस्तेमाल करें। हो स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, आपको ये अभी जो सा स्ट्रक्चर है, हो सकता है 3 बार भी वीडियो देखने पर समझ ना आए, पर जब आप मार्केट में बैठेंगे,
इसे ट्राई करेंगे मार्केट में, एक एक चीज़ आपको ये स्ट्रक्चर ढूंढने में ना घंटों लगेंगे स्टार्टिंग में, एक 2 घंटे। पर जब आपने इस पर ट्रेड लेंगे, मुझे उम्मीद है कि 99% आपकी एक्यूरेसी आएगी और कभी आपको मतलब बहुत कम ये चीज़ आपको लॉस देगी। अगर आपकी चीज़ें क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो बहुत कम आपको ट्रेडिंग में लॉस देखने को मिलेगा। टाइम लगेगा इस चीज़ पर फाइंड करने में, इस चीज़ को, सप्लाई एंड डिमांड जोन को। आप लोगों को अब होमवर्क है, ये जो सा स्ट्रक्चर मैंने डाउन में बनाया, इसी का ऑपोजिट आपने अब बनाना है। आप लोगों ने क्या करना है, इसी का ऑपोजिट स्ट्रक्चर किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, और उसमें डिमांड जोन होने चाहिए, उसमें डिमांड जोन होने चाहिए। कल की डेट में मुझे वो चाहिए। कल की डेट में क्या, अभी क्लास के बाद बनाओ और अभी सेंड करो सारे फैमिली ग्रुप में, सबका एक बंदे का तस्वीर आनी चाहिए। अगर ना हुई तो कल वाली क्लास भूल जाओ, लास्ट में आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट की क्लास भूल जाओ। आगे मुझे नहीं ज़रूरत पढ़ाने की अगर ये मेन चीज़ आपसे पूरी नहीं होती तो। इतना मुश्किल नहीं है, देख के बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, जो कुछ करो, पर इसका मुझे ऑपोजिट चाहिए बनाया आप सबका। सर पेंट पे बनाना है या उसको ट्रेंड उसमें मार्केट में फाइंड करके देना है? नहीं, फिलहाल पेंट में बना लो तो बड़ी बात है। सिर्फ पेंट में पहले बनाओ और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। पेंट में बनाओ और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। दोबारा इस चीज़ को गौर से देख लो आप। जी सर मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी पहले जो आपने गाइड किया। एक बार सर जल्दी से गाइड कर ले, मैं कुछ ना कुछ समझ जाऊं, फिर मैं आपको मैं एक दफ़ा दोबारा गाइड करता हूँ। ये चीज़ समझ आई है, ये जो बताया, ये क्लियर हुआ? जी। अब देखो, ये जौन सा ये था और ये इस तरह गई, ऊपर गई, इस तरह गई, तो ये एरिया ब्रेक हुआ और नीचे ये जब ऊपर ब्रेक हुआ लो कंफर्म हुआ, जब ये नीचे लो ब्रेक हुआ, ऊपर लोअर हाई कंफर्म हुआ, आपका सप्लाई जोन है कंफर्म हो गया। सप्लाई जोन लगा, मार्केट ने करेक्शन की, अब हम इससे भी लो ले लेते हैं, इससे लोअर हाई ले लेते हैं। असल में ये नहीं है, ये आपका इंटरनल में आएगा, वो एक अलग मैटर है। इंटरनल में वो मैं पढ़ाऊँगा। आप बड़े पैमाने पर देखो, दोबारा मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, क्या ये चीज़ नहीं बनी? ये देखो, ये एरिया इस तरह ऊपर ब्रेक हुआ, नीचे ये लो ब्रेक हुआ, ये आपका पर ऊपर टच करके आ रहा था जोन को, आप इसे जोन नहीं लोगे। दोबारा मार्केट गई, कुछ इस तरह गई, ये ब्रेक हुआ, ये देखो, फिर दोबारा ये ब्रेक हुआ, नीचे लो ब्रेक हुआ, हाई कंफर्म हो गया, नीचे लो कंफर्म हो गया, ये आपका सप्लाई आ गया। मार्केट सप्लाई पर गई, फिर दोबारा नीचे करेक्शन करके आई। अब करेक्शन करके आई, हालांकि ये ब्रेक हुआ, पर इसे हम लो नहीं लेंगे क्योंकि ये इसने ऊपर किसी हाई को ब्रेक नहीं किया। आपने प्रीवियस हाई से पहले ही रिवर्स हो जाएगी तो कभी लो नीचे कंफर्म नहीं होगा। सिंपल सा, बहुत खुश क्लास होगी आप लोगों के लिए, समझने में कंफ्यूज हो रहे होगे, पर इसे एक दफ़ा देखना, अभी जब बैठकर सारे प्रैक्टिस करो, ऐसा क्लियर होगा, कभी भूलोगे नहीं और कभी ट्रेडिंग में मार नहीं खाओगे। आपके पैटर्न्स, आपके ट्रेंड, आपकी पोजीशन, आपको सब समझ आ जाएगी मार्केट की अब सिमत क्या होने वाली है। जब मार्केट इधर से जोन्स को टच करके आ रहे होगे, आपको समझ आ जाएगी अब मार्केट ने गिरना ही गिरना है, चाहे वो ट्रेंड कोई भी हो। अब मैंने डाउन की ही ट्रेड लेनी है। जब मार्केट किसी लो को या लो को ब्रेक करने के लिए जा रही होगी तो आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं अप कर लूँ, आप अप की नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि इधर से मार्केट अब नीचे लो ब्रेक करेगी। जब लो ब्रेक करेगी तो आपको ये पता है कि अक्सर रिवर्स होती है लो ब्रेक करने के बाद, तो फिर ट्रेड डाउन भी होगा तो आपको अप की ट्रेड भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगी। कभी सोचते हो ना भाई सर ट्रेंड डाउन चाह रहे हो तो अपोजिट ट्रेड क्यों होती है? भाई हमारी निगाह में ये सारी चीज़ें, पूरे स्ट्रक्चर को हम देख रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है कि मार्केट अगर इधर से अप की भी देगी तो किस पोजीशन पर जाके देगी, कौन सी अच्छी तरीके से देगी। आपको सारी चीज़ें, आपके जहन में ये सवाल होगा कि 1 मिनट की हमने ट्रेड किधर करनी है, 1 मिनट की हमने ट्रेड किधर करनी है। भाई ये लेवल जब ऊपर ब्रेक हुआ, नीचे हुआ, आपको कंटिन्यू देगा, आपको कंटिन्यू की ट्रेड देगा, क्योंकि ऊपर हाई कंफर्म हो गया, इसने नीचे लो ब्रेक करना है, इसने या तो इस एरिया से रिवर्स हो जाएगी, ये ब्रेक होगा तो कंटिन्यू की देगा। तो आपको ये देखा जाए तो एक्सटर्नल लेवल भी बनता है। उसके बाद ये एरिया ब्रेक होगा, आपको कंटिन्यू देगा, आपको कंटिन्यू देगा। अब सिंगल में इधर आपको रिवर्सल भी मिल सकता है,
सिंगल में आपको एक कैंडल का रिवर्सल। अब सोचो एक बात, अब काउंटर लेवल में ना अक्सर हमने ये चीज़ पढ़ी कि काउंटर लेवल में मार्केट टच करेगी और उसके बाद रिवर्स होगी। हाँ, अक्सर हो जाती है मार्केट रिवर्स। बाद दफ़ा एक कैंडल का रिवर्सल देती है और उसके बाद ऊपर निकल जाती है, फिर उसके बाद गिरती है। हमारे जहन में क्या होता है कि लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। जब लिक्विडिटी ऊपर ग्रैब करेगी तो नीचे भी तो ग्रैब करने जाएगी, तो ऊपर वाली ग्रैब के बाद वो जोन कंसीडर हो जाएगा। सिंपल सा फंड है ना। मतलब ऊपर लिक्विडिटी अगर ग्रैब करके आ रही है तो वो एक लॉजिकल एरिया, उस एरिया में अच्छी खासी सप्लाई पड़ी थी, वो खा के आ गई मार्केट। उस एरिया में अब सप्लाई है, मार्केट जब दोबारा जाएगी तो उस एरिया से गिरेगी। सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट इधर से गई, ये आखिरी पॉइंट था, इसे ब्रेक किया, ये हाई लगाया, पर ये हाई ऊपर कंफर्म नहीं हुआ, लोअर हाई के बाद हो सकता है नीचे जाए। इसके ऊपर जब पॉइंट लगाया तो इस हाई को तब कंफर्म होगा जब नीचे वाला ये पॉइंट ब्रेक होगा। ये ब्रेक हुआ, ये हाई ऊपर कंफर्म हो गया। जब दोबारा ये हाई कंफर्म हुआ तो ये नीचे आपके पास हायर लो कंफर्म हो गया। ये हायर लो और ये एक हायर लो, ये आपका डिमांड आ गया। जब मार्केट इधर टच करेगी तो फिर ऊपर जाएगी, मार्केट इधर टच करेगी तो ऊपर जाएगी। तो मार्केट इसी तरह चलती है। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाऊँ एक एक चीज़। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। ये सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर के साथ पहले अगर डायरेक्ट मार्केट में चल के समझाता तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते, आपको कुछ समझ नहीं आती। जब आप इस पर देखोगे, इस चीज़ को बोलोगे वाकई ऐसा है, इस पर आप लोगों की अशद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अब यही चीज़ें हैं कि आप फॉरेक्स आप लोगों को ईजी लगती है ना भाई, $2 का स्टॉप हो, अगर विन हुई तो $7-8 बनेंगे, तो भाई जोन्स को रीड कर लो, इधर से ट्रेड लो। अगर लॉस भी हुआ $2 होगा, नहीं तो $5-6 बनेंगे। पर घंटा मार्केट में बैठेगा कौन? यही रोल है। घंटा मार्केट को देगा कौन? 2-2 घंटे जोन को कौन कंसीडर करेगा? तो ऐसा भाई नहीं होता। ट्रेडिंग कोई भी फील्ड है, अगर बाइनरी उस लिहाज से इजी है, मतलब 1 मिनट में आउट हो जाता है बंदा मार्केट से, तो फॉरेक्स अगर मनी के लिहाज से थोड़ी सेफ है, पर टाइमिंग के लिहाज से वो मुश्किल है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी आपको। अगर आप जाते हैं फ्यूचर में तो आप सोचेंगे भी डबल ट्रिपल अमाउंट प्रॉफिट, 10x 20x अमाउंट डबल हो जाती है, तो भाई उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें आपका लॉस भी है। अगर फॉरेक्स में लॉस कम है, स्टॉप लॉस है, तो पर ये देखो उसमें टाइम ज़्यादा है, तो हर मार्केट की अपनी सिचुएशन होती है, पर आपको समझ हर मार्केट आनी चाहिए। आप फिर अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लो। याद रखो, देखो मार्केट अगर फॉरेक्स में जाते हो टाइम ज़्यादा लगता है, फ्यूचर में जाते हो टाइम ज़्यादा लगता है, बाइनरी में आते हो टाइम कम लगता है पर रिस्क ज़्यादा है। अब 3 बातें सोचो, आप तीनों चीज़ों को समझते हुए आपने अगर अपना रिस्क कम करना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा, अगर टाइम कम करना है तो अपना रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको तीनों चीज़ें समझ आती हुई तो आपके मूड में जौन सी चीज़ होगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दोगे, आपके पास रिस्क लेने का जगह है तो आप रिस्क लोगे। दोनों चीज़ें आपके पास, दोनों चीज़ें होंगी। पर फिर वही बात आ जाती है, छोड़ो इतना बहुत है, ज़्यादा दिमाग खुश्क हो जाएगा। ये चीज़ें आप क्लियर हैं सबको? किसी का कोई इसमें डाउट वगैरह है तो बताओ। किसी बंदे का कोई डाउट है इस चीज़ में तो वो बताएं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें डाउट वगैरह तो कोई नहीं है, मतलब कि सर इसको चार्ट में अगर फाइंड करें तो कर सकते हैं? अगर आईक्यू लेवल हमारा सही है तो हम चार्ट में इसको फाइंड करके दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं चार्ट में फाइंड करके दूंगा। पहले इसके ऑपोजिट तो बना के बताओ मुझे। आप इस तरह का बना नहीं, के हम बताओ। लोग हाँ हाँ बिल्कुल, सर चार्ट में मैं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं चार्ट में। बिल्कुल नहीं, हाँ अपनी बात कर रहा हूँ सर, आपकी नहीं अपनी। आप कर सकते हो, क्यों नहीं, इजीली यही चीज़ अगर हम सामने चार्ट रखो। में इसका ऑपोजिट फाइंड करके दे दें, वो यानी कि 1-2 घंटे की अगर मार्केट चल रही है मसलन, उसके अंदर तो सर 2 घंटे की मार्केट में ज्यादा जो हमारे स्ट्रॉन्ग जोन होंगे वो तो यही निकलेंगे ना, 2 या 3, इससे ज्यादा तो नहीं निकलेंगे। हो सकता है। ओके सर। मैं भी आप लोगों को चार्ट में दिखाऊंगा। आप लोगों ने आज खुद भी ये फाइंड करना है।
अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो तब जाके आसानी से, कि मैं भी कल सिखाऊंगा, पर आप लोग मुझे हाथ के साथ ये छाप के तो दो उल्टा इसको ऑपोजिट हाथ के साथ बनाकर दोगे तो मुझे पता चलेगा, कल आपको वो आपके दिमाग में चीज़ बैठेगी भी सही, आपको समझ भी आएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, वो शोर आ गया। सर मैंने ये कहना था कि ये आप क्लास कब तक अपलोड करेंगे यूट्यूब पर? क्लास कब तक अपलोड होगी? हाँ जी। इस पर कल दिन को होगी, आई थिंक कल दिन को। जी सर, तो सर आपको फिर हम कल शाम तक ही ना बना के देंगे, क्योंकि मैं 2-4 दफा जरा क्लास ले लूंगी ना, फिर ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अरे ये छापा हुआ सामने स्क्रीनशॉट लो, ये भी नहीं बनता ऑपोजिट, देख कर भी नहीं बना सकते। ये तो बन जाएगा, लेकिन वो लॉजिक्स सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए ना। चले, मैं कल आप लोगों को कहता हूँ, मैं सुबह बिजली हुई, मैं कुछ रात को अपलोडिंग करता हूँ, सुबह 10-11 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगी, 10-11 बजे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। पर अगर क्लास से पहले ये चीज़ें क्लियर ना हुई तो मैं कल के बाद अगली क्लासेस नहीं देने वाला। टोटल 2 क्लासेस रहती हैं, वो अगली क्लासेस नहीं दूंगा, 2 क्लासेस बस अगली फिर नहीं दूंगा। जो करके आएगा उसको दीजिएगा, अच्छे अच्छे बच्चों को, चले, बाकियों को फिर आप सजा दीजिएगा। सजा मेरे पास है नहीं। सर इधर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये हमारा आपने जहाँ पे एरो का निशान बनाया है शुरू में, ये जोन को टच कर रही है, अगर ये जोन को ब्रेक कर दे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर इस तरह निकल जाएगी। तो फिर हमारा ये तो मिल गई, हमें तो ट्रेड मिल गई ना जोन से। जोन से आपने ट्रेड कैसे लेनी है? कैंडल एक ग्रीन बनेगी, रेड इस नीचे वाली लाइन को, ये क्या बना, प्रोक्सिमल लेवल को ब्रेक करेगी, तो आपने ट्रेड नीचे 5 मिनट के लिए नहीं है ना, 5 मिनट की डॉन की जाएंगे ना, प्रोक्सिमल लेवल को वो करेगी। बिल्कुल। अगर सर इधर से ओबी लेवल को यानी कि ऑर्डर ब्लॉक वाले को अगर ब्रेक करती है, ऊपर नहीं जाती, तो तब भी हम 5 मिनट की लेंगे या नहीं, हम वेट करेंगे? अगर ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज हो गए, नेक्स्ट कैंडल, जब तक एक कैंडल इस तरह ऊपर जाए, दूसरी कंफर्मेशन की आएगी। हाँ, इसे नीचे वाला लेवल ब्रेक होगा, आप 5 मिनट डाउन की ट्रेड लो। बाज़ दफ़ा ना ये जोन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, आपकी कैंडल इधर क्लोज होगी, मामूली सी विक है ना, चलेगा, मामूली सी विक है चलेगा, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड बनेगी, वो आपका कोई पैटर्न भी बन रहा होगा, आपको पैटर्न भी ट्रेड करवाएगा और आपकी 5 मिनट की ट्रेड भी विन होगी। मार्केट उधर से दौड़ी दौड़ी भागेगी, मार्केट उधर से ऐसा गिरेगी, आप देखते रह जाओगे। कम से कम 10 से 15 मिनट मार्केट गिरेगी, इतना गिरती ही गिरती है, अगर आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। जिधर आप देखोगे ना, आप जोन ड्रा करोगे, जिधर आपकी मार्केट 10 से 15 मिनट ना गिरी, समझ लो मैंने कोई गलती की है, सिंपल। आज मेरी लाइफ में यही गलती हुई थी, मैंने पैटर्न को नहीं देखा था, खाली इसको डब्ल्यू को देख के कर ली थी। चले, क्लियर है सबको अब? और यस सर। आज की क्लास लॉजिकल थी या नहीं, मजा आया? मजेदार। यस सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। दिमाग से गोल गोल घूम रहा है। सर हमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। और आज बड़ी रात भी है माशाल्लाह। बिल्कुल, आज इबादत करो, मेरे लिए दुआ करो सारे कि इंशाल्लाह। वो क्या बोलते हैं पश्तो, मेरा थोड़ा मगज और खुले और चीज़ें अच्छा सीखूं। सर हमारा भी। बिल्कुल, आप लोग ज़हीन हो मेरे से बहुत। माशाल्लाह सर, बहुत बड़ा मजाक कर दिया आपने।